नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो पड़े, भावुक हो गए। उन्होंने पानी पिया, अपने आंसू पोंछे और 16 मिनट के भाषण में 12 मिनट तक वे आज़ाद पर ही बोलते रहे। आज़ाद मतलब गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के सीनियर लीडर, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। गुलाम नबी आज़ाद से अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए नरेंद्र मोदी बेहद भावुक हो गए। पहले सुन लें और देख लें कि आखिर मोदी किस बात पर आज़ाद का जिक्र करते हुए कैसे रो पड़े। वैसी चिंता सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता ये कोई पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए, वो रोए और उनके रोने की और भावुक होने की बात देश में नहीं दुनिया भर में फैल गई। तरह तरह के रिएक्शन आने लगे। वैसे भी मोदी जब कुछ भी कहते हैं, करते हैं, यहाँ तक कि कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी बड़ा कर लेते हैं, बाल बड़े कर लेते हैं, तब भी वो बड़ी खबर हो जाती है। तो जब मोदी संसद के अंदर भावुक हो गए तो खबर तो होगी, और उस खबर के मायने भी तलाशे जाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इससे पहले मोदी करीब दर्जन भर बार भावुक हुए हैं। लेकिन 2-3 ऐसे मसले हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लेकर चलते हैं हम आपको उस वक्त जब पूरे देश में मोदी का करिश्मा था। मोदी चुनाव जीत कर आए थे। बात हम कर रहे हैं साल 2014 की। अहमदाबाद से निकलकर मोदी देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गए थे। सेंट्रल हॉल की बात कर रहे हैं। तब मोदी को लोगों ने संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक होते देखा था। ये तस्वीरें शायद पहले किसी नेता की नहीं आई थी। लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए मोदी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि कोई बेटा अपनी अपनी माँ पर उपकार नहीं करता है। माँ वो बीजेपी को कह रहे थे। तब क्या हुआ था, जरा उसे भी देख और सुन लेते हैं। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और एक मोदी के भावुक होने की बात तो मेरे साथ आप बीती हो गई। वो मौका था लखनऊ का। तब एक दलित छात्र रोहित वेमुला के खुदकुशी कर लेने को लेकर पूरे देश में आंदोलन जैसा हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे थे। रोहित वेमुला दलित नौजवान था जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो, और उनकी स्टाइपेंड जो है 25,000 रुपये वो रोक ली गई थी। और इस बात को लेकर के एक दलित मूवमेंट जैसा खड़ा हो गया था। लोग अपेक्षा कर रहे थे कि इतने बड़े मुद्दे पर मोदी अपनी चुप्पी तोड़े। वक्त बहुत बीत रहा था। लखनऊ के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह था। दलित छात्र देश भर में बहुत नाराज थे रोहित वेमुला की मौत हो जाने से। और तब मोदी ने जो कहा था दीक्षांत समारोह में, मैं वहीं सामने बैठा था दर्शक दीर्घा में उस प्रोग्राम की कवरेज के लिए, तब मोदी ने जो कहा था कि भारत माँ ने एक लाल खो दिया,
माँ भारती ने एक बेटा खो दिया। क्या कहा था जरा उसे भी देख लीजिए। लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। बात जब मोदी के भावुक होने की चल रही है तो एक और उनके भाषण का मैं जिक्र करना चाहूँगा, और वो मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। और वो था फैसला जो अचानक हुआ, जिस बात को लेकर अब भी जब ये खबर आती है कि मोदी किसी दिन अपनी बात कहेंगे और अगर शाम का वक्त होता है तो लगता है कि जैसे कि देश में कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि रात के 8 बजे ही मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया था। मजाक मजाक में भी कहते हैं कि अगर मोदी 8 बजे आ गए ना टीवी पर तो कुछ हो जाएगा, उसी बात को लेकर कहते थे। देश भर में मोदी की आलोचना हो रही थी, खासतौर से विपक्ष के नेता। लोग लाइनों में कतार थे, हम भी थे, कतार में खड़े थे, हम भी थे, आप भी होंगे, हमारे आपके घर वाले भी होंगे, बहुत कुछ परेशानियाँ थी। और तब जब मोदी पर लगातार विपक्ष हमले कर रहा था, तब गोवा में मोदी ने क्या कहा था विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए, उसमें भी बड़े तीखे तेवर थे। लेकिन एक जगह मोदी बहुत भावुक हो गए थे। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। जो लोग मोदी को सुनते और देखते आ रहे हैं करीब 2014 से, वो जानते हैं कि मोदी की एक अलग छवि है। मोदी की छवि रही है वज्र जैसे कठोर इरादे वाले। वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, विपक्ष का जवाब देने का। मोदी जब कोई बात कहते हैं तो ऐसे लगता है कि तपता हुआ लोहा बोल रहा। मोदी ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है, रची है, गढ़ी है पिछले 6-7 सालों में। और वही मोदी जब भावुक हो जाते हैं तो लोगों को लगता है क्या हो गया है कि मोदी रो पड़े। मोदी ने अपनी एक लार्जर देन लाइफ साइज इमेज बना ली है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं। वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। उनकी एक एक चाल ढाल, कपड़े पहनने से लेकर सब कुछ सधा हुआ होता है। उसके पीछे एक मैसेज होता है। वो जब रोते भी हैं तो उसके भी इसीलिए मायने निकाले जाते हैं। तो आज अगर संसद में वो रोए हैं, और किसके लिए रोए हैं? विपक्ष के एक बड़े नेता के लिए रोए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, और निकाले जा भी रहे हैं। देश भर में इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आखिर मोदी और गुलाम नबी आज़ाद का ऐसा क्या कनेक्शन था कि मोदी रो पड़े। हालांकि मोदी ने इस बात का जिक्र संसद में ही कर दिया था जब साल 2005 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। और क्या बात हुई थी उसका जिक्र कर दिया। लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। और गुलाम नबी आज़ाद इन दिनों कांग्रेस कैंप में होते हुए भी ऐसा लगता है कि कांग्रेसी नहीं है। हालांकि 41 सालों का वो करियर रहा है उनका, जिसमें वो लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, विधायक रहे जम्मू कश्मीर में। ऐसा क्या हो गया? बात करने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, रिवाइंड करते हैं। बात पिछले साल अगस्त महीने के करते हैं। G23 आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया कांग्रेस कैंप में भी। G23 कांग्रेस के 23 सीनियर लीडर्स का एक ग्रुप है जिसने कांग्रेस के अंदर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कराने की बात उठाई। कहा 5 स्टार होटल से वो कांग्रेस नहीं चलेगा, चुनाव कराने जाने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें विपक्ष में 50 साल तक बैठना पड़ेगा। ये किसने कहा? ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। और इस बात को लेकर के राहुल गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद की निंदा भी की। जब बैठक हो रही थी राहुल गांधी भी थे, गुलाम नबी आज़ाद भी थे, और राहुल गांधी ने तो गुलाम नबी आज़ाद पर बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप भी लगा दिया, क्योंकि पिछले ही साल गुलाम नबी आज़ाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 मिनट तक मुलाकात भी हुई थी। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के खेमे के लोग गुलाम नबी आज़ाद और मोदी के बीच में अंतरंग संबंधों के एक कॉर्डियल रिलेशन के बहुत सारे सूत्र ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। कांग्रेस कैंप के कई लोगों को लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद कहीं कांग्रेस से आज़ाद तो नहीं होना चाहते। आज उनका विदाई समारोह था। हालांकि 15 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, 15 फरवरी को, लेकिन आज ही राज्यसभा में उनका विदाई समारोह था और प्रधानमंत्री मोदी इसी पर भाषण दे रहे थे। एक बहुत वाजिब सवाल गुलाम नबी आज़ाद की नज़रों से देखें तो वो कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस को अपना कल्चर बदलना पड़ेगा, और यही मांग उन्होंने उठाई थी, जिसको लेकर कांग्रेस की एक धड़ा उनकी आलोचना कर रहा है।
गुलाम नबी आज़ाद चाहते थे कि वो राज्यसभा का सांसद फिर से बन जाए। कई बार ऐसे मौके आए, नहीं हो पाया। आज बातों ही बातों में इशारा भी कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आपके लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। इस बात की बड़ी चर्चा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सांसद नहीं बनाती है तो हो सकता है बीजेपी उनको राज्यसभा सांसद बना दे और एक तीर से बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई निशाने साध सकते हैं। आज़ाद इन दिनों कांग्रेस पार्टी में थोड़े से अनमने भाव से हैं, तो अगर आज़ाद बीजेपी के कैंप में चले आते हैं और अगर नहीं भी आते हैं तो जिस तरीके से उनके रिश्तों का खुलासा किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, अपनापन दिखाया है, उसका बहुत बड़ा असर तो पड़ेगा ही। एक मैसेज जाता है। अभी बंगाल में चुनाव है और बंगाल में विधानसभा की करीब 110 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता तय करेगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, लेकिन अगर मोदी के प्रति और बीजेपी के प्रति उनमें कोई बहुत दुर्भावना नहीं हो, कोई बहुत ज़्यादा एंटीपैथी नहीं हो, तो उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। बंगाल में चुनाव है, असम में भी चुनाव है, इस लिहाज से कहा जा सकता है, जैसा कि आज़ाद ने कहा भी कि मैं भारत का मुसलमान हूँ, इस बात पर मुझे गर्व है। मैं चाहता तो पाक जा सकता था, वो पाक नहीं गए। पाक का मतलब पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। तो मोदी ने एक तीर से कई जगहों पर निशाने लगाए। उन्होंने ये भी बताया कि विरोधियों का दिल कैसे जीता जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के लिए संसद के अंदर एक बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, उनके लिए रो दिए हैं। अब रोने की बात आती है तो देखिए किसके लिए रोते हैं प्रधानमंत्री मोदी। गुलाम नबी आज़ाद के लिए आज रोए और एक बार वो अपनी माँ के लिए भी रोए थे। और दुनिया में माँ से बड़ी कोई चीज़ किसी के लिए होती नहीं है। माँ शब्द के आते ही ना इंसान बहुत भावुक हो जाता है। सिलिकॉन वैली गए थे दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तब फेसबुक के चीफ मार्क जुकरबर्ग ने उनसे माँ के रिश्तों के बारे में पूछा था। तब मोदी ने कहा था कि कितने संघर्ष से माँ ने उन्हें पाला था, बड़ा किया था। और एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि हर माँ अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करती है। ज़रा उस सवाल जवाब के टुकड़े को मोदी ने जो बात कही थी वो देखिए। मैं इसीलिए इसको कह रहा हूँ कि जब वो माँ के लिए रोए और आज गुलाम नबी आज़ाद के लिए भी रोए। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। आज के रोने के तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित कुछ और कह रहे हैं। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि हम इस पर बोलें क्या, क्योंकि अगर वो लेफ्ट गए तो भी रास्ता भटक सकते हैं, राइट गई कांग्रेस पार्टी तो भी उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। इसीलिए कांग्रेस फिलहाल इस पूरे मामले पर साइलेंट मोड में है और एक तरीके से बढ़त मिली हुई है बीजेपी को। केरल में अप्रैल के महीने में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही है। वहाँ कांग्रेस की अगुवाई में यूडीएफ की सरकार है और बहुत बड़ा दबाव होगा वो कांग्रेस पार्टी पर कि वो गुलाम नबी आज़ाद को वहाँ से राज्यसभा का सांसद बना दें। अगर नहीं बनाते हैं तो मोदी के पास बहुत बड़ा विकल्प है और अगर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से आज़ाद हो गए तो नैतिक तौर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी।
हालांकि कांग्रेस के कई लोग कहते भी रहे हैं, जब पिछली बार भी जब उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाया था तो कांग्रेस के कई लोगों ने आज़ाद के बारे में बहुत तीखी टिप्पणियां की थी कि जब वो यूपी के चुनाव प्रभारी थे, महासचिव थे, तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया। हालांकि जब आपको लगता है कि आपके नैरेटिव में कोई व्यक्ति फिट नहीं बैठ रहा है तो उसके बारे में इस तरह की बातें कही जाती है, लेकिन ये भी सच है कि गुलाम नबी आज़ाद आज की तारीख में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। अब अप्रैल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद याद रखिएगा, मोदी कब क्या दांव चल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। मोदी के फैसले, मोदी के मैनरिज्म हमेशा आप सबको चौंकाते हैं। इसीलिए तो जब मोदी भाषण देने आते हैं किसी को पता नहीं होता किस मुद्दे पर बोलेंगे और क्या कहेंगे और कब क्या फैसला करेंगे। आप उनके बारे में कोई गेस वर्क नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही।